नमस्ते, सबको स्वागत कर रहा हूँ। आपको मेरा आवाज आ रहा है ना? एंड होप यू कैन सी माय ओके, थैंक यू। तो स्क्रीन भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे। तो आप सबको स्वागत है वापस स्वास्थ्य चर्चा में। तो चक्रपाणी आयुर्वेद में हम 1 साल से वेबिनार सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, लाइक आयुर्वेद का जानकारी के लिए और स्मॉल हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज, ऐसे काफी इंफॉर्मेशन देने के लिए और आपका प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम स्वास्थ्य चर्चा नाम में वेबिनार सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। एंड 1 साल से हम कर रहे हैं, लास्ट लॉकडाउन से हम कर रहे हैं। तो इसका जो पुराना वीडियोस है, पुराना वेबिनार सेशंस है, वो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, लाइक फेसबुक में और यूट्यूब में, यूट्यूब चैनल में भी आपको देख सकते हैं। तो आज हम ऐसे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, लाइक स्वस्थ बालक, सो टिप्स फॉर चिल्ड्रंस हेल्थ। तो 2 हफ्ते पहले हमारा वेबिनार सेशन में हम चिल्ड्रंस हेल्थ या चिल्ड्रंस इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लाइक क्या क्या दवाइयाँ या क्या क्या डाइट के हिसाब से हम डिस्कस किया था। तो टुडे बेसिकली हम जो एक्टिविटीज या जो लाइक एक्सरसाइज या कुछ ऐसे मतलब विहार या फिजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से हम बात करेंगे। सो इसमें ज्यादा दवाई या मेडिसिन का मेंशन नहीं होगा, लाइक उसी के लिए आपका पुराना ले सकते हैं। अदरवाइज इन बिटवीन आपको एंड में आपको कुछ डाउट है तो वो भी वी कैन डिस्कस। तो इसमें हम ऐसे फोकस किया कि लाइक इस लॉकडाउन या पैंडेमिक कंडीशन जो हम कंफाइनमेंट टाइम है, उस समय हम घर में बैठते हैं, उसके हिसाब से आजकल बच्चों के हेल्थ के लिए मतलब स्कूल्स नहीं है, लाइक पार्क नहीं है, तो उसके हिसाब से हमें क्या क्या कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यू नो लाइक सबको पेरेंट्स को ऐसे कि लाइक दे वांट देयर किड्स टू बी वेरी हेल्थी एंड दे वांट देयर किड्स टू बी बेस्ट। तो उसके हिसाब से देखने से लाइक स्कूल में जाते हैं या लाइक बाहर जाते हैं, तो उसका एक्टिविटीज काफी ज्यादा होता है। पहले COVID-19 पैंडेमिक एंड लॉकडाउन हैज ब्रॉट अ सेंस ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। सो ऐसे मतलब डर पैदा हो जाते हैं लोग और सोसाइटी में, और काफी सारे लाइक इधर पेशेंट्स भी इतना आता है कि एंग्जाइटी की वजह से। तो ऐसे बच्चों को भी लाइक उसको कम्युनिकेट करने का तरीका पता नहीं, लाइक वो लोग भी एंग्जाइटी और ऐसे लाइक एक नेगेटिव वाइब से अफेक्टेड होता है। So the impact of this on minors is also we have to consider. तो हम as a parent or as a teacher or as a family member ऐसे kids को हम कैसे ये नेगेटिव इम्पैक्ट से हमें हेल्प कर सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे दूर करेंगे, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। We have to consider facts like development age, educational status, pre-existing health conditions, possibility of infection। ऐसे काफी सारे कंडीशंस हम देखना है, लाइक क्या क्या है इसमें, क्या क्या हम अवॉइड करना है। लाइक प्री एक्सिस्टिंग हेल्थ कंडीशन मतलब जो नॉर्मल बच्चों हैं, इसके अलावा जो स्पेशल अटेंशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल cerebral palsy condition, autism condition, so like that जो स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए वैसे वाले लोग भी काफी है, लाइक उसका स्पेशल स्कूल या स्पेशल ट्रेनिंग है। बट आज ये लॉकडाउन के वजह से लाइक ये सब बंद है। तो ऐसे कंडीशन में एज अ पेरेंट और एज अ टीचर हम उसको कैसे लाइक हेल्प कर सकते हैं, कैसे हमें एडजस्ट कर सकते हैं, दैट वी कैन सी। Then importance of kids health. As per the UNICEF, there are more than 2.2 billion children in the world who constitutes the
अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब जो हमें अभी ओवरऑल पॉपुलेशन देखने में 28% पॉपुलेशन किड्स का होता है among the whole population। तो इसलिए that's a majority, that's a huge amount of population, so their health is very important for a bright future। मतलब a healthy generation या जिसको बीमारी नहीं हो, they are मतलब अंदर से ज्यादा ताकत वाली है, so बच्चों का वो ताकत या इम्यूनिटी और ओवरऑल कंप्लीट हेल्थ हमें देखभाल करना है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर। तो हम फिर पुराना जनरेशन का फ्यूचर था, सो हमारा पेरेंट्स या हमें कैसा अच्छा से डेवलप किया, वैसे वी हैव टू लुक टू आवर फ्यूचर। तो इसके हिसाब से बच्चों का परिपालन भी हमें देखना जरूरी है। सो टू रिमेन हेल्थी, WHO का एक एक काइंड ऑफ ये बोल रहे कि 180 180 मिनट्स अ वीक, हफ्ते में 180 मिनट्स एक बच्चा एक्टिव रहना है। मतलब नहीं तो एक्सरसाइज, मतलब ऐसे टहलता है, नहीं तो भागता है, ऐसे कुछ भी एक्टिविटीज करो, तो ओवरऑल 180 मिनट्स इन अ वीक ऑफ मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज फॉर द चिल्ड्रन। बट ये जो 180 मिनट्स बच्चों के लिए बोल रहे हैं, बट वही अडल्ट्स के लिए देखने के लिए इट्स ओनली 150। सो इसका मतलब है कि एक बच्चा ज्यादा एक्टिव एंड क्या स्पोर्टी रहना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट इज हेल्थी। मतलब बच्चों का हेल्थ के लिए मिनिमम 180 मिनट्स, दैट इज व्हाट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड कर रहे हैं। तो जब स्कूल नहीं है, जब क्लासेस नहीं है, तो क्या करेंगे? तो घर में बैठ बैठ के ऐसे हेल्थ को डिटोरेट करने के लिए मौका नहीं देना है। सो वी हैव टू मेक देम एक्टिव। तो उसको क्या क्या तरीका, kids misses out an amount of physical activity and little exercise they had at schools। और जो ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड कन्फाइनमेंट, मतलब जो एक साल से देख रहे तो नियरली मोर देन 15 months हो रहे, तो दे आर इन होम ओनली, सो यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया among the children। so वो भी एक एडिक्शन है, एडिक्शन इन द सेंस अभी इसका आदत बढ़ेगा तो इन फ्यूचर भी वो आदत हम सब चीज के लिए इंटरनेट चाहिए, सब चीज के लिए सोशल मीडिया चाहिए, तो वैसे एक कंपल्सिव नेचर हो जाता है बच्चों के लिए। तो हम ऐसे इसको एक रेगुलेट करना है, तो वो सब हम देखेंगे। उसको रेगुलेट करना है, उसको कम करना है। तो ज्यादा सोशल मीडिया, मोबाइल और स्क्रीन यूज ज्यादा हो जाते हैं बच्चों का, तो उसको थोड़ा कम करना जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ आल्सो अफेक्टेड। सो मेंटल हेल्थ, they used to be very active, they used to be very मतलब टीचर्स के साथ या मतलब जो साथियों के साथ तो खेलते रहते थे, बट उससे क्या है मेंटल इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। और देखो कुछ कंडीशन में जिसका पेरेंट्स को कोविड हो गया, क्वारंटाइन हो जाते हैं, कुछ कंडीशन बच्चों ही क्वारंटाइन हो जाते, तो वो सब इसका असर ज्यादा है, ज्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं बच्चों में। तो वो सब हम देखना है, वो मेंटल हेल्थ अफेक्ट करने की वजह से उसको कैसे डिविएट कर सकते हैं और कैसे हम उसको आगे बढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विद अ लिटिल बिट क्रिएटिविटी एंड स्पेस, क्रिएटिविटी एंड स्पेस मतलब थोड़ा सा हम जो आउट ऑफ माइंड, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज, और जगह तो चाहिए इन द सेंस पार्क, स्कूल ग्राउंड ऐसे बड़ा तो नहीं होना चाहिए, घर में थोड़ा जगह मिलने से या छत पे थोड़ा जगह मिलने से दैट इज इनफ फॉर प्रोवाइड देयर बॉडी एंड डेली डोज ऑफ मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज। जो पहले मैंने बताया, जो WHO रिकमेंड किया, वैसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज या मॉडरेट या विगरस एक्सरसाइज मिलने के लिए थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा
टाइम, मतलब बच्चों पेरेंट्स भी आजकल टाइम सबके पास है, फिर भी लाइक बच्चों के स्पेंड करने के लिए थोड़ा टाइम, स्पेस एंड क्रिएटिविटी मतलब कुछ ना कुछ आइडियाज। तो मैं भी कुछ आइडियाज बता दूंगा। सो व्हाट कैन वी डू? हेल्थी पेरेंटिंग। सो हेल्थी पेरेंटिंग मतलब इसमें क्या है, लाइक ज़्यादा फोकस करना है बच्चों को, तो वो सब मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द एज एंड ऑल, सो हेल्थी पेरेंटिंग करना है, एंगेज इन इंटरैक्टिव प्लेइंग एक्टिविटीज, जो कुछ खेल वगैरह बच्चों के साथ लाइक पार्टिसिपेट करना। देन प्रमोट प्रैक्टिसिंग मेंटल हेल्थ हाइजीन, सो मन का भी लाइक मन से भी थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स, सोच उसको देना। देन प्रमोटिंग हेल्थ बिहेवियर, प्रैक्टिसिंग हेल्थी कम्युनिकेशन, बातें करना है लाइक उन लोग के साथ फ्रेंड्स जैसा या टीचर जैसा, या वो लाइक बच्चों कैसे कन्वीनियंट होता है, तो उसके हिसाब से हम कम्युनिकेट करना। मेंटल हेल्थ हाइजीन, और जो मैंने बताया बीइंग पॉजिटिव रोल मॉडल्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो जो ये मैंने बताया ये फ्यू पॉइंट्स, वो हम कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, तो वो कैसे हम प्रैक्टिकली हमारा बच्चों को अडॉप्ट कर, बच्चों के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, सो वो हम देखेंगे। फॉर यंग चिल्ड्रन मतलब लाइक डिमांड मोर अटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के पेरेंट्स के हिसाब से लाइक ज्यादा अटेंशन मांगते हैं, मतलब अडोलसेंस, या जो मैं अभी इसमें यंग चिल्ड्रन और अडोलसेंट ऐसे मैंने दो क्लासिफाई किया। तो बिलो टीनेजर्स या 1 2 3 से लाइक 2 3 से लाइक अंटिल 10 12, तो वैसे ये वो यंग चिल्ड्रन दे वो पेरेंट्स को ज्यादा लाइक देखते हैं या पेरेंट्स के पीछे आ जाते हैं, so because they have nothing else for the time being. Engage in more indoor play activities with them, so indoor play, खेलना शुरू करना है, और कुछ चीज लाइक एक्टिविटीज में एंगेज करना है। आप जो कुछ करते हैं तो और अदर देन उसको भी उसमें एंगेज करना है। अनडिवाइडेड पॉजिटिव अटेंशन एंड रीअश्योरेंस, तो मतलब पॉजिटिव अटेंशन भी देना है, लाइक वो कुछ कर रहे हैं तो उसको लाइक तारीफ करना। अवॉइड कोविड डिस्कशन, वो देखो आप आजकल मोबाइल में इतना न्यूज़ेस फैल जाते हैं और उसमें काफी सारे फेक न्यूज़ेस भी होते हैं, तो बच्चों के सामने या जो सदस्य में बच्चों होते हैं वैसे बस वैसे डिस्कशंस, या जो ऐसे कोरोना का जो खतरनाक, वो ऐसे इधर ऐसे हो रहे उधर ऐसे हो रहे, लाइक स्पेशली डेथ या नेगेटिव डिस्कशंस, लाइक स्पेशली यंग किड्स, जो छोटे बच्चों के सामने नहीं करना। तो वो भी लाइक सुनते हैं, लाइक कुछ एक्टिविटीज तो किया होगा बट स्टिल they have the like multiple tasking or multiple perseverance, so वो कुछ ना कुछ वो पकड़ते रहते हैं, तो उससे सोचते हैं, उसका लाइक दिमाग में चलते रहते हैं। तो इसलिए हम कोविड का रिलेटेड या कोई नेगेटिव थिंग्स न्यूज़ ये सब हम उसके सामने डिस्कस नहीं करना है। एंड चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू न्यूज शुड बी लिमिटेड। सो आजकल हम न्यूज में इतना मतलब जोर से बोलते हैं कि डिफिकल्ट कंडीशंस होते हैं, लाइक वो सब हम न्यूज अवॉइड करना है। स्पेशली क्या है लाइक डिस्कशंस या लाइक ऐसे वाले न्यूज़ हम अवॉइड करना है। देन अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स एंड इट्स अडेप्टेशन एज अ फैमिली टीम, मतलब फैमिली टीम मतलब देखो आप अडेप्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब हम किस चीज क्या क्या हम प्रिवेंटिव मेजर्स करने, मास्क वेयर पहनना या लाइक हैंड सैनिटाइजिंग वगैरह करना, वो सब हम बच्चों के सामने, बच्चों को भी लाइक एज अ फैमिली हम उसको करना है। उससे क्या है वो भी फॉलो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बाहर से आया, तो बाहर के आने के बाद तुरंत ये सैनिटाइजेशन करते हैं, तो बच्चों भी वो फॉलो करते हैं। देन
कुछ चीज बाहर से लेके आता है तो उसको हम सैनिटाइज करते हैं। तो वो बच्चों बच्चों के साथ भी करना है, सो वो करने से वो भी लाइक फॉलो करता है। देन क्या क्या लाइक हम काफी सारे चीज जो प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक नासिया करने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे चीज होते हैं, या लाइक प्रॉपर हेल्थी मेजर्स होते हैं प्रिवेंटिव के मेजर्स, लाइक कुछ इम्यूनिटी टैबलेट्स वगैरह दे सकते हैं। तो ये सब हम बच्चों के लिए भी दे सकते हैं, मतलब बच्चों हम फॉलो करते थे, लाइक हेल्प्स टू try to adopt with that these things as a healthy practice। तो as a family हम एक फैमिली अभी पेरेंट्स करेगा तो वो भी फॉलो करेंगे। तो जैसा फैमिली स्पेशली यंग चिल्ड्रन तो हमेशा पेरेंट्स के पीछे पड़ते, पेरेंट्स जो करते हैं वो देखते रहते हैं, तो उसको वो पसंद हो जाते हैं। सो ट्राई टू डू दोज थिंग्स लाइक एज अ फैमिली एंड एज अ होल किड्स का हेल्थ केयर, मतलब सिबलिंग्स है तो उसको बोलना है कि उसको सैनिटाइज कर दो, ऐसे कुछ चीज एज अ फैमिली करते रहना है। ओके, सो नेक्स्ट इज डेवलप रीडिंग हैबिट। सो आजकल रीडिंग हैबिट मतलब इट कैन रिड्यूस द स्क्रीन्स यूज, और उसका स्पेस जो मोबाइल या लैपटॉप में मिलता है उसको हम आजकल ये रीडिंग थ्रू द गैजेट्स आल्सो अवेलेबल, उससे ज़्यादा हम जो नॉर्मल बुक होते हैं वैसे एक बुक से पढ़ाई करने का मतलब ट्रेनिंग देना है। आप भी लाइक पेरेंट्स को भी वो फॉलो कर सकते हैं, तो उसके साथ उसको एक स्टोरी बुक दे दो तो वो भी लाइक वो पढ़ते रहेंगे। कंसिस्टेंट रूटीन फॉर द चाइल्ड विथ इनफ अपॉर्चुनिटी टू प्ले रीड, मतलब कंसिस्टेंट रूटीन मतलब एक टाइम टेबल जैसा। आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी है, उसको भी फोकस करेंगे लाइक, बट दैट इज नॉट सो प्रोडक्टिव। तो उस इसलिए उसको टाइम एक रूटीन बनाना, ठीक है सुबह से इतने बजे से हम ये खेलेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम बुक पढ़ेंगे। तो ऐसे कुछ एक रूटीन, कंसिस्टेंट रूटीन रेगुलेट करना है, मेंटेन करना है, उससे भी लाइक एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ में। फोकस एंड अप्रिशिएट ऑन गुड बिहेवियर, मतलब बच्चों तो कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते हैं, लाइक कुछ ना कुछ चीज नॉटी थिंग्स करेंगे, बट उससे क्या है जो गुड थिंग करते हैं, मतलब लाइक गुड मतलब अच्छी चीज करते हैं उसको तारीफ करना है, ठीक है ये अच्छा किया, बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ पिक्चर बनाया, नहीं तो कोई गाना मतलब गाना सुनाया, मतलब गाया, तो उसी पॉजिटिव थिंग्स को अप्रिशिएट करना है। तो वैसे करने से क्या है मतलब, और दूसरा जैसे कि लाइक उसका एक नेगेटिव चीज कुछ हो तो उसको नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है, फिर उसको फीलिंग आ जाती है ठीक है मैंने जो किया वो नोटिस नहीं किया, तो हम उसको कोई छोटे चीज को नोटिस करके ढांकने से लाइक वो वापस उसका माइंड में हो जाते हैं। तो इसलिए हम ज्यादातर गुड बिहेवियर को अप्रिशिएट करना है। सो दैट इज द one thing. If the behavioral problems are minor and not harmful for children and others, उसका कोई लाइक चीज जो कुछ कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम कुछ करते हैं तो वो उसके लिए और दूसरों के लिए कोई दिक्कत नहीं कर रहे, तो हम ट्राई टू इग्नोर दैट एंड स्टॉप पेइंग अटेंशन टू दैट। दिस में लीड टू रिकरेंस ऑफ दैट बिहेवियर, जो कुछ करता है उसका रिकरेंस, जो नोटिस चीज कुछ करते हैं उसका रिकरेंस एक बार हम नॉर्मल से बोल सकते हैं, so that can be avoided। okay, so this is about young children। तो अभी हम like for adolescents, मतलब teenagers या थोड़ा बड़ा हुआ like बड़े बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स आर टू बी द बेस्ट रोल मॉडल। तो वो लाइक आजकल घर में है तो थोड़ा एक्सरसाइज कर दिया, तो ये किड्स भी वो फॉलो करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एडोलेसेंट टाइम इज लाइक कोई हीरोज या कोई लाइक कुछ अच्छे चीज को दे जस्ट फॉलो,
or blindly follow. So as a parent, try to be a role model for their own kids. Best time for parents to model the most important life skills. कुछ ना कुछ life skills हम उसको सिखाना है, लाइक या जस्ट उसमें क्या क्या होता है, लाइक कोई डिस्कशन आ गया या कोई कुछ अच्छे डिसीजंस ले लिया, तो उसमें उसको भी एक पार्ट होना चाहिए. सो parents can include adolescent in decision making process, especially in matters related to them. तो इसलिए वैसे भी लाइक हम थोड़ा उसको कोई ऐसा एक फीलिंग, एक सिक्योर फीलिंग दे सकते हैं. अदरवाइज वी कैन बोल सकते हैं कि ये लोग अच्छा ये उसका पेरेंट्स और मम्मा और पापा उसको भी थोड़ा ध्यान देते हैं, तो लाइक एक फीलिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम भी आ जाता है फॉर द एडोलेसेंट. डाउट्स ऑन अनसर्टेनिटी एंड अबाउट कैरियर, मतलब आजकल +2 एग्जाम या लाइक नेक्स्ट लेवल और IIT ये सब का एग्जाम्स वगैरह लाइक पोस्टपोन होते जाता है, तो लाइक मेनी पब्लिक एग्जाम्स लाइक इसलिए थोड़ा क्या हो जाएगा, मतलब मुझे क्या करूंगा, इट्स लाइक अ टेम्पररी थिंग. तो उसका एक एश्योरेंस या उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने के लिए पेरेंट्स थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना है. We can say like for each disappointment and uncertainty there is an alternative, मतलब कुछ ना कुछ होगा, there will be some other way for them to go forward. So ऐसे एक assurance as a parent, as a teacher हम देना है. Take some responsibility at home on everyday basis, मतलब कुछ काम घर में कुछ काम करने के लिए कोई लाइक कुछ लेके आता है, लाइक वो चीज को अरेंज करना, नहीं तो लाइक न्यूज़पेपर आ गया पुराना वो सब इकट्ठा करना, लाइक ऐसे हम डिफरेंट रोल्स, लाइक उसे ज्यादा भी कर सकते हैं, लाइक कोई इन्वेंट्री, मतलब कोई काम है तो घर का कोई चीज वगैरह अरेंज करना, ऐसे हम वी कैन गिव देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है. तो ऐसे बोलने से लाइक दे विल फील लाइक ओके, सो इट्स लाइक अ ट्रेनिंग फॉर देम टू बी फॉर द फ्यूचर. लाइक छोटा छोटा चीज कर सकते तो दे विल डेफिनेटली do the more or higher things. Adolescents are expected to have better knowledge about COVID-19, so that is very important. Like kids ke to like they don't know, but adolescents are like they know minimal things. So a proper knowledge of do's and don'ts वो सब उनको like मिलना चाहिए from proper guide, proper sources like WHO या कोई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, वहां से लाइक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए. आजकल न्यूज या में तो लाइक एंड स्पेशली सोशल मीडिया में देयर विल बी लाइक डिबेटिंग और रॉन्ग इंफॉर्मेशन. सो ऐसे वाले इंफॉर्मेशन से प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है. तो ट्राई टू गिव नॉलेज एंड अवेयरनेस regarding the COVID-19 or any such infectious condition. May feel invincible and try not to follow guidelines related to distance. मतलब ये जो adolescent होता है like थोड़ा जिद्दी होने का या adamant और kind of different attitude दिखाने का like age होता है. तो उस समय like ये मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल वेयरिंग मास्क या लाइक सैनिटाइजेशन, ऐसे मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे वाले काइंड ऑफ स्टबर्ननेस आने का चांस है एज पर द एज. तो पेरेंट्स उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर आफ्टर इफेक्ट्स और प्रॉपर यूटिलिटी एक्सप्लेन करना भी जरूरी है वो पर्सनल हाइजीन का. देन पीयर सपोर्ट मतलब जो लाइक सेम एज ग्रुप वालों से लाइक बात करना, डिस्कस करना, स्पेशली इंट्रोवर्ट्स, मतलब जिसको ज्यादा लाइक ज्यादा इंट्रोवर्ट है, लाइक ज्यादा बात नहीं करते,
अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। कैन यू हियर मी नाउ? सही है ना अभी? ओके ओके, थैंक यू। ओके, सॉरी, इन बिटवीन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। सो फॉर एडोलेसेंट्स टीच सम लाइफ स्किल्स, जो मैंने बताया पहले। तो उसमें क्या है, लाइक थोड़ा सा कुकिंग सिखाया, फर्स्ट एड का जो चीज होता है, लाइक फर्स्ट एड के लिए काफी बुक्स आते हैं, नहीं तो लाइक ऑनलाइन थिंग्स मिलते हैं, तो उससे फर्स्ट एड सिखा सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द रूम, जो रूम वगैरह हमेशा साफ करने के लिए या अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू मैनेजिंग कोर्स लाइक लॉन्ड्री, लॉन्ड्री मतलब कुछ सफाई करने का, कपड़े धोना, ऐसे डिफरेंट स्किल्स जो स्टूडेंट्स के लाइक एडोलेसेंट्स या जो घर में जो बैठा है उसको पेरेंट्स द्वारा तो वैसे सिखा दो, तो वैसे भी लाइक दे विल बी एंगेज्ड, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे। एक्सेसिव इंटरनेट यूज शुड बी reduced, so more non gadget related indoor activities, मतलब कुछ ना कुछ इंडोर एक्टिविटीज करना है, गेम्स खेलना है लाइक। और हम थोड़ा आर्ट, म्यूजिक, डांस ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक उसका भी एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेगा, तो अच्छा, तो जिसको ऑलरेडी आता है तो उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ म्यूजिक का या कुछ आर्ट्स, मतलब कुछ लाइक ड्राइंग का या डांस का, ऐसे लाइक डिफरेंट अदर एरियाज को लाइक एक्सप्लोर करने के लिए वी कैन टेल देम। देन स्मॉल थिंग्स मैटर्स, इसमें क्या है, इंडोर एक्सरसाइज होता है और सिंपल, और अभी क्या क्या कुछ थिंग्स कर सकता है फॉर द किड्स, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। सिंपल एक्सरसाइज इंक्लूडिंग डीप ब्रीथिंग, जो लास्ट टाइम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताया, जो डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मसल रिलैक्सेशन कर सकते हैं। एंड स्पोर्ट जॉगिंग, स्पोर्ट जॉगिंग मतलब पूरा घुमाने, जो हम कहाँ पे वहां जॉगिंग करने का, तो उसको स्पोर्ट जॉगिंग करते हैं। साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग एट होम, स्टैटिक साइकिल हो, नहीं तो जो नॉर्मल साइकिल को स्टैंड में लगा के लाइक साइकिल कर सकते हैं। देन फिजिकल एक्टिविटीज लाइक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज लाइक 2 times a week at least, तो उसमें क्या है, लाइक लंचेस कर सकते हैं, प्लैंक्स, स्क्वाट्स, पुशअप्स। तो ऐसे करने से लाइक उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी मसल्स और एक्सरसाइज और रेस्पिरेटरी मसल्स का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। एंड उसके लिए कोई इक्विपमेंट्स का जरूरत नहीं, लाइक जिम में जो चाहिए वो घर में एक मैट ही चाहिए, मैट के ऊपर ये जो कर रहे हैं सब फॉलो कर सकते हैं, स्क्वाट्स हो गया या प्लैंक्स हो गया, ये सब हम घर में एक मैट में कर सकते हैं, दे आर वेरी सिंपल। देन अदर फिजिकल एक्टिविटीज लाइक गार्डनिंग, मतलब घर के सामने या छत पे क्या क्या कुछ एक नया, जिसको जब अभी तक नहीं है तो शुरू कर सकते हैं, लाइक गार्डनिंग, थोड़ा पेड़ का पौधों का, तो थोड़ा सा वाटरिंग, तो ये वो भी लाइक पेट उड़ाते हैं तो एक्टिव हो रह जाते हैं। देन अदर थिंग्स लाइक डांसिंग, लाइक क्लीनिंग द हाउस, उसको कमरा या मतलब किचन टॉप या डाइनिंग टेबल, तो एज के हिसाब से, इफ इट इज किड्स दे कैन गिव स्मॉल वर्क्स लाइक ग्लास, ऐसे कुछ प्लेट्स वगैरह। बड़ों है तो लाइक मोर एक्सटेंसिव एरिया दे सकते हैं। वाटरिंग द ट्रीज, प्लांट्स, द गार्डन, ऐसे लाइक वी कैन make them more active. Then other things like hopping, skipping, बॉल टॉस, ऐसे बॉल टॉसिंग करते, लाइक स्टेप के ऊपर वॉकिंग कर सकते हैं, लाइक रेगुलर बॉल टैपिंग, ये सब क्या है, लाइक दे आर लाइक इम्प्रूविंग द ब्रीथिंग हेल्थ, रेस्पिरेटरी हेल्थ, कार्डियक हेल्थ, ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन, लाइक ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। इंडोर ऑब्स्टेकल गेम्स, जो तस्वीर में देख रहे हो ऑब्स्टेकल गेम है, तो वैसे हम लाइक कुछ ना कुछ सोचते हैं, दैट इज व्हाट आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, मैंने बोला थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, थोड़ा स्पेस भी होना चाहिए, देन हम ये सब कर सकते हैं। लाइक बैलून वॉलीबॉल, मतलब बैलून ऐसे मार के, लाइक अभी 2 बच्चे तो दोनों के आसपास में लाइक खेलने के लिए, मतलब वो थोड़ेंगे, लाइक थोड़ा सा लाइक दौड़ेंगे या मूविंग तो होते रहते हैं, सो कैचिंग बबल्स, तो ऐसे लाइक स्मॉल स्मॉल थिंग्स, क्रॉल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉल्स हम
दिखा सकते हैं। देन योगा, सो कुछ योगास भी है लाइक वीरभद्रासन, भुजंगासन, बलासन, उत्थानासन, वृक्षासन। So वृक्षासन, मार्जरासन, बद्धकोणासन, उत्कलासन, so like they are very very simple stuff। और है कि like हम उसका पूरा योगा का योग पूरा like सेम इंटेंसिटी में करने की जरूरत नहीं, like थोड़ा बच्चों के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। तो इट्स लाइक मेनली थोड़ा फिजिकल भी होगा, अलॉन्ग विद दैट दे विल बी हैबिचुएटेड भी, मतलब ऐसे का योगा करने के लिए तो फिर जो इंटरेस्ट होगा वो बोले पापा फिर हम योगा करेंगे लाइक, और दे जस्ट बी हैबिचुएटेड, दे विल ट्राई टू डू। थोड़ा फनी गेम्स के हिसाब से हम उसको योगा सिखा सकते हैं। तो दीज आर स्मॉल और सिंपल आसनास, लाइक बच्चों को कर सकते हैं। लाइक पूरा ऐसा मैंने जो बोला वैसे लाइक पूरा उसका इंटेंसिटी से वैसे करना, स्टडी स्ट्रिक्ट होना चाहिए ऐसे नहीं, लाइक थोड़ा मोड़ा भी चलेगा, लाइक एडजस्टमेंट भी चलेगा। सो योगा भी करना है। देन डाइट एंड हर्ब्स, सो डाइट एंड हर्ब्स हम लास्ट क्लास में बता दिया, एंड लाइक उसमें ज़्यादा क्या क्या फोकस करना है आपको देख सकते हैं। सो हम स्पेशली हम स्वर्णप्राशन, चर्णप्राश, अवले ऐसे दे सकते हैं। तो हम भी इधर जल्दी वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड बच्चों के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वर्णप्राशन वगैरह हम शुरू कर दिया, तो वो भी आपको ले सकते हैं, लाइक चर्णप्राश भी अच्छा है। सो दैट इज द मेन थिंग। सो टेक दिस रेस्ट्रिक्शन, मतलब जो ये लॉकडाउन का है वो हम ऐसे घर में बैठ रहे, बट ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, लाइक फैमिली के साथ या बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। इसमें हम जो जनरली नहीं करते, लाइक अभी तो बच्चों के यहाँ स्कूल होता है, पहले तो स्कूल होता है फिर ट्यूशन होता है, लाइक they will be burdened with such things। so उससे थोड़ा डिविएट करने के लिए हमें कोशिश कर सकते हैं, मतलब थोड़ा हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री इन द सेंस जो सिलेबस वाइज नहीं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लाइक डिफरेंट कंट्रीज, वहाँ का लाइक चीज, लाइक वहाँ का लैंग्वेज, ऐसे हम उसको थोड़ा डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स, कोई आर्ट्स, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है हम जो देख रहे हैं, ऐसे नहीं डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है, तो उसके बारे बच्चों को बताया, लाइक तो इसलिए अभी इस टाइम को जो रेस्ट्रिक्टेड टाइम है तो उसको थोड़ा डिफरेंट वे में उसको यूटिलाइज करने के लिए सब लोग सोचना चाहिए। वी कैन इनकॉर्पोरेट फिजिकल एक्टिविटीज इन आवर रूटीन, मतलब जो एक्टिविटीज मैंने बताया वो हमारा रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना है। इन दिस पैंडेमिक वी हैव टाइम देन रेगुलर डेज ऑफ नॉर्मलसी, सो स्पेंड दिस टाइम हैप्पीली विद किड्स एंड फैमिली। थैंक यू। सो कुछ डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं, एंड इस वीडियो हम हमारा वेबसाइट और फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह मिल जाएगा।